रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रिलेशन एनर्जी के लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी से है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है आज की ज़रूरतें ऐसी पूरी हो कि फ्यूचर जनरेशन्स की ज़रूरतें पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास और जियोथर्मल नेचर में कंटिन्यूसली रीजनरेट होते रहता है, इसलिए इनका यूज़ फ्यूचर रिसोर्सेज को अफेक्ट नहीं करता है। फॉसिल फ्यूल्स की तरह यह डिप्लीट नहीं होता है, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रिन्यूएबल सोर्सेज एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम का दूसरा बड़ा बेनिफिट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी संभव है जब इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल बैलेंस दोनों साथ साथ हो सके। फॉसिल फ्यूल जलने पर CO2, SO2, NOx और पार्टिकुलेट मैटर जैसे पोल्यूटेंट जनरेट होता है, जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूशन को बढ़ाता है। जबकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में कंबसन नहीं होता है, इसलिए पावर जनरेशन के टाइम इमिशन लगभग जीरो होता है। सोलर पैनल, विंड टरबाइन या फिर हाइड्रो टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते समय ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस नहीं करती है, जिससे इन्वायरमेंट क्लीन रहता है और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में हेल्प होता है। रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है क्योंकि यह एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाती है। फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट करते टाइम कंट्रीज़ को प्राइस फ्लक्चुएशंस और पॉलिटिकल इश्यूज का सामना करना पड़ता है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में फ्यूल का खर्च नहीं होता है। जो एनर्जी है वो लोकल रिसोर्सेज से मिलती है। इससे कंट्री का एनर्जी इंडिपेंडेंस बढ़ता है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ पॉसिबल होती है। गांव वाला जो एरिया होता है वहाँ पर सोलर एनर्जी, बायोगैस और माइक्रो हाइड्रो प्लांट एनर्जी सप्लाई को रिलायबल बनाता है, जिससे विलेजेस में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सेलरेट हो रहा है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।